नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे भगवान राम पर बनी फिल्म आदि पुरुष को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी की। इस फिल्म में प्रभु राम, सीता माता, बजरंगबली और लंकापति रावण को जिस अंदाज में दिखाया गया है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं। आज मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा कि वो आदि पुरुष को लेकर लोगों की शंकाओं को दूर करें, फिल्म में बदलाव करें, वरना एक्शन के लिए तैयार रहें। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने पूछा, क्या फिल्म बनाने वाले हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम को हैरी पॉटर जैसा दिखाना चाहते हैं? बीजेपी के एक और लीडर राम कदम ने आज कहा कि वो मुंबई में आदि पुरुष को नहीं चलने देंगे। अब मजे की बात है कि आदि पुरुष अभी पूरी तरह बनी नहीं है। आदि पुरुष अभी रिलीज नहीं हुई है, किसी ने देखी नहीं है। इस फिल्म का 100 सेकंड से कम का टीजर आया है और 200 से ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। कोई कह रहा है कि बजरंगबली को चमड़े की पोशाक पहने क्यों दिखाया? कोई कह रहा है कि माता सीता को वनवास के दौरान आभूषण पहने क्यों दिखाया? किसी ने पूछा, रावण तो प्रकांड पंडित था, उसे अलाउद्दीन खिलजी जैसा क्यों दिखाया? किसी ने हनुमान जी की दाढ़ी होने पर और मूंछ न होने पर सवाल उठाया। कोई कह रहा है लंका तो सोने की थी, फिल्म में उसे काले भुतरे महल जैसा क्यों दिखाया? किसी ने राम के आक्रामक स्वरूप पर सवाल उठाया। सवाल इतने हैं कि गिनना मुश्किल है, लेकिन इन सवालों की चर्चा बहुत है। आदि पुरुष फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। उससे अब तक 8 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 4 दिन से यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर से सवाल पूछे जा रहे हैं, सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आज मैंने फिल्म आदि पुरुष के संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर और फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को इंडिया टीवी के स्टूडियो में इन्वाइट किया। मेरे सहयोगी प्राची पाराशर ने इन दोनों से वो सारे सवाल पूछे जो पब्लिक डोमेन में हैं, वो सारे सवाल जो पिछले 4 दिन से पूछे जा रहे हैं। आज मैं आपको आदि पुरुष के डायरेक्टर और राइटर की जुबानी इन सारे सवालों के जवाब सुनवाऊंगा। फिल्म तो अभी पूरी तरह बनी नहीं है, लेकिन कई शहरों में, कुछ राज्यों में फिल्म को बैन करने की मांग होने लगी है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स में कूद पड़े हैं। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने तो आदि पुरुष फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लेटर लिखकर इसमें चेंज करने को कहा है। बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा कि वो मुंबई में आदि पुरुष को चलने नहीं देंगे। और बड़ी बात है कि इस फिल्म के टीजर पर सवाल सिर्फ बीजेपी, वीएचपी या हिंदूवादी संगठन नहीं उठा रहे। लेफ्ट विंग, वामपंथ के लोग भी टीजर को देखकर खफा हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म आदि पुरुष के कैरेक्टर रामायण के ही हैं, लेकिन उनके स्वरूप के साथ, कथा के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे इस्लामिक संस्था को जबरदस्ती धर्म के नाम पर थोपने का कुत्सित प्रयास चल रहा है। फिल्म को जो है हिंदू विरोधी, हमेशा इनका काम है हिंदू धर्म का विरोध करना। किसी भी धर्म के देवताओं की ऐसी प्रस्तुति नहीं करना चाहिए। खासकर हमारे धर्म में तो परिधान होते हैं, अंग वस्त्र होते हैं, हर एक के बिल्कुल तय है। हमारे यहाँ तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा में वर्णन है, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे। जो टीजर हमने देखा है, और किसी को भी हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। ओछी पब्लिसिटी पाना, यही इनका मकसद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आदि पुरुष के टीजर पर राम के कैरेक्टर से ज्यादा सवाल रावण के चरित्र से की गई छेड़छाड़ को लेकर उठे हैं। आमतौर पर इस तरह के विवादों में राम के स्वरूप को लेकर आपत्तियां होती हैं, लेकिन आदि पुरुष में रावण के रोल से जो सवाल पैदा हुए हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत सारे हैं। पूछा जा रहा है कि रावण को विभत्स क्यों दिखाया गया? रावण को बिना मुकुट और बिना आभूषणों के क्यों दिखाया गया? कोई पूछ रहा है रावण को महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाला क्यों बताया गया? जबकि रामायण में तो कहा गया कि रावण महापंडित था, महाविद्वान था, शिव का भक्त था। तो मैं आपको बता दूं कि आदि पुरुष में लंकेश का रोल सैफ अली खान ने किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सैफ अली खान को जो लुक दिया गया है उसमें वो किसी एंगल से रावण नहीं लगते। लोग कह रहे हैं कि रावण महाप्रतापी राजा था, उसकी लंका सोने की थी,
हमेशा मुकुट धारण करता था, उसके लंबे बाल थे, क्योंकि त्रेता युग में छोटे बाल गुलामी का प्रतीक माने जाते थे। आदि पुरुष में सैफ अली खान का जो लुक है, उसमें वो छोटे बाल, आंखों में काजल लगाए हुए दिखाई देते हैं, न सिर पर मुकुट है और न उनकी पोशाक रावण की पोशाक से मैच करती है। अब लोग कह रहे हैं कि फिल्म सैफ अली खान रावण कम और अलाउद्दीन खिलजी को ज्यादा दिखा रही है। सवाल टीजर में पक्षी पर बैठे रावण को लेकर भी उठाए गए। कहा जा रहा है कि रावण तो पुष्पक विमान से चलता था, फिल्म में वो एक भयानक पक्षी पर सवार दिखाई दे रहा है। क्योंकि रावण को लेकर सबसे ज्यादा सवाल है, इसलिए पहले फिल्म के डायरेक्टर और डायलॉग राइटर ने इसी सवाल का जवाब दिया। मनोज मुंतशिर ने कहा कि लोग टीजर को पूरी फिल्म समझ बैठे हैं, नए जमाने की फिल्म को पुराने जमाने की कहानी से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही है। मनोज मुंतशिर ने कहा कि फिल्म में उन्होंने रावण के कैरेक्टर को आज के दौर के हिसाब से बोल्ड किया है, यह दिखाने की कोशिश की है कि आज का रावण कैसा दिखता है। रावण तो खिलजी लग रहा है। आप कहें इसके पहले मैं बोल रहा हूं, ये मैंने बहुत जगह सोशल मीडिया पे पढ़ा, रावण तो खिलजी लग रहा है। कौन सा अलाउद्दीन खिलजी है जो त्रिपुंडी लगाता है? कौन सा अलाउद्दीन खिलजी है जो जनेऊ धारण करता है? और हमारे यहां सब है, मैं जितना दिख रहा है ना, अब मैं जो बात करूंगा आपसे वो 1 मिनट 35 सेकंड के। देखिए त्रिपुंडी देखिए, आप तिलक देखिए, रुद्राक्ष भी दिखेगा आपको। देख रहे हैं आप, रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, कंठी है गले में, ये अलाउद्दीन खिलजी दिख रहा है आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अलाउद्दीन खिलजी दिख रहा है आपको? एक बात और अगर अलाउद्दीन खिलजी दिख रहा है तो जब जिस दौर की जो बुराई होती है, जिस दौर के जो खलनायक होते हैं, वैसा रावण को दिखना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी खलनायक है। अगर मेरे दर्शकों को हल्की सी भी झलक मिल रही है उसकी बुराई की, उसके आतंक की, उसकी क्रूरता की, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। वो एक दुष्ट प्रवृत्ति का एक क्रूर किरदार है, असुर है जी, असुर है, करेक्ट। अगर ये दुष्ट प्रवृत्ति का क्रूर है तो ये क्रूरता जब हमने दूरदर्शन पे रामानंद सागर सर की जो रामायण में देखी थी सालों पहले, तब उनको बड़ी बड़ी मूछें थी, वो एक क्रूर दिखाई दे रहा था। आज वो क्रूरता अगर मुझे बच्चों को दिखानी है, नेक्स्ट जनरेशन को दिखानी है, तो क्रूरता का प्रतीक आज मुझे ऐसा दिखता है। ये मुझे बहुत ही असुर, बहुत ही एक डिमोनिक जिसे कहते हैं, मुझे वो वैसा दिखता है। उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं। जिसने, जैसे मनोज जी ने कहा, मैं उसे फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसने हमारी मां सीता का हनन किया, वो दुष्ट से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और क्रोध है मुझे उस पर, ये नहीं हो सकता। आज ये डीमन है, मेरी भाषा थोड़ी ये है, मैं डीमन है, राक्षस है, असुर है, और वो असुर है, वो उसे असुर जैसे ही दिखेगा। और मैं ये जानना चाहता हूं कि कहां लोगों के दिमाग में ये बात किसने उतार दी और कहां कमिट हो गया? आपने टीजर में कहां सुन लिया कि पुष्पक विमान पे रावण आ रहा है? ये दिखा रहे हैं हम फोटो, ये फोटो दिखा रहे हैं। हाँ। इसमें पुष्पक, ये रावण क्रूर है, वो एक क्रूर पशु पे, पक्षी पे कैसे भी आ सकता है? पुष्पक विमान का जिक्र कहां से आता है? कब बोला हमने? और वो मायावी है, करेक्ट, वो मायावी है, बिल्कुल। तो उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो देखने के लिए हमको फिल्म देखनी पड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, जिस दिन फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ, उस दिन से एक ये ट्रेंड देखने को मिला कि कई लोग रावण का महिमा मंडन करने लगे। उनका कहना है कि रावण 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, परम शिव भक्त था, शिव तांडव स्रोतम का रचयिता था। ऐसे पराक्रमी राजा को फिल्म आदि पुरुष में किसी नॉर्मल विलेन जैसा कैसे दिखा सकता है? लोगों ने कहा कि ये तो रावण के चरित्र चित्रण से मेल नहीं खाता। इस फिल्म में रावण को अशोक वाटिका में सीता जी को डराने के लिए अपने 10 सिर दिखाते हुए दिखाया गया है, लेकिन रामायण में इसका जिक्र नहीं है। इस पर फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर ने कहा कि लुक को लेकर राय अलग हो सकती है, लेकिन रावण था तो राक्षस। अगर रामायण की बात करने वाले रावण का महिमा मंडन करें तो ये ठीक नहीं है। मैं इस बात से बहुत चिंतित हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि अचानक एक ऐसा वर्ग यहां खड़ा हो गया है जो कि रावण को जस्टिफाई करने निकल पड़ा है कि रावण तो ऐसा था, रावण तो ऐसा था, रावण में सिर्फ एक बुराई थी कि उसने मां सीता का हरण किया। यह सिर्फ एक बुराई है, यह सिर्फ एक बुराई है कि मां सीता का हरण किया।
और अगर आप रावण का चरित्र चित्रण देखेंगे, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो आपको कई जगहों पे ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां उसने महिलाओं का शारीरिक शोषण किया। मुझे ये बात, मैं अपने सनातनी भाइयों से जो अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं, मैं ये जानता हूं कि आपके मन में ये विचार हो ही नहीं सकता कि आप इस बुराई का, आप स्त्री के स्वाभिमान पर, स्त्री की मर्यादा पर उठने वाले हाथ को आपका साथ नहीं मिलेगा, आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूं। लेकिन ये जो अचानक एक माहौल बना है कि रावण तो ऐसा नहीं था, रावण बुरा था, लेट्स अंडरस्टैंड इट। इसमें कोई बहस, किसी भी तरह के तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं और मैं इस बात पे बड़ा गर्व करता हूं कि मैं भगवान परशुराम की लीनियज से आता हूं, इस पे मुझे बड़ा गर्व है। लेकिन मैं रावण के वंश से आता हूं, यह मानने को मैं तैयार नहीं हूं। और रावण इतना ही अच्छा था, मान लिया। इतने सालों में, हजारों साल हो गए राम की कथा लिखे हुए, रामायण आए हुए, रामचरितमानस को 7400 के ऊपर साल हो गए। 16वीं सदी में बाबा तुलसी ने रामचरितमानस लिख दी। कितने लोगों ने अपने बच्चों का नाम रावण रखा है? यहां लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही गुण था, इतना ही अच्छा था, आप क्यों नहीं रखते हैं? आप नहीं चाहते हैं, आपका अंतर्मन नहीं चाहता, आपकी अंतरात्मा नहीं चाहती कि आपका बच्चा रावण की तरह बने। आज इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने इंडिया टीवी के स्टूडियो में आकर जो बातें कही, जो सफाई दी, जो एक्सप्लेनेशन दिया, इसके बाद हमने इसे लेकर साधु संतों से, हिंदू संगठनों से और फिल्म पर ऐतराज जताने वाले नेताओं से बात की। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि गलती तो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की है। लोग तो टीजर देखकर अपनी राय बनाएंगे ही, और रावण को देखकर कोई भी यही कहेगा वो शिव भक्त कम और एक मुगल शासक ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिसको पुष्पक विमान बताया जा रहा है वो पुष्पक विमान है ही नहीं। नहीं है तो फिर आखिरकार उसको वहाँ पे पिक्चराइज करने की क्या जरूरत है भाई? एक बात। दूसरी बात ये है कि जो रावण जैसा था, जो लोगों के मन में है, जो एपिक में दिया हुआ है, जो हमारे धर्म ग्रंथों का पार्ट है, उससे इतर दिखाने से क्या लॉजिक है? टीजर को देखते हुए जो लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, जो मन में जो दुविधा है, परेशानी है, या जो रावण के बारे में चाहे कितना ही बुरा था, लेकिन आखिरकार वो प्रकांड विद्वान था, त्रिपुंडधारी था, शिव भक्त था, तो क्या उसको किसी मुगल से कंपेयर करना या मुगलिया वेश में लेके आना कितना उचित है, कितना नहीं, ये पब्लिक सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है निर्माता निर्देशकों को तय करना चाहिए। चिंता की बात है कि टीजर पर जो विवाद हुआ है, जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, उसकी वजह से फिल्म बनाने वाले क्रिएटिव लोग दहशत में हैं, क्योंकि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, एडिट चल रहा है, इस पर बहुत मेहनत की गई है, बहुत वक्त लग चुका है, बहुत खर्चा किया गया है। लेकिन अगर टीजर पर ही विवाद हो जाए तो फिल्म बनाने वाले परेशान तो होंगे। ओम राउत और मनोज मुंतशिर की परेशानी समझ में आती है। इस टीजर में सिर्फ रावण को लेकर नहीं, भगवान राम का जो स्वरूप दिखाया गया है उसको लेकर भी विवाद हुआ। कहा गया प्रभु राम सौम्य और सरल स्वभाव के थे, लेकिन टीजर में राम को रौद्र रूप में क्यों दिखाया गया? फिल्म आदि पुरुष में भगवान राम का रोल सुपरस्टार प्रभास प्ले कर रहे हैं, लेकिन राम के रोल में भी प्रभास अपनी पिछली फिल्म बाहुबली की तरह नजर आ रहे हैं। इसके जवाब में मनोज मुंतशिर ने कहा, यह सही बात है कि प्रभु राम एक सौम्य और संयमित शख्सियत थे, लेकिन साथ ही में नहीं भूलना चाहिए कि वो एक महापराक्रमी योद्धा भी थे। मनोज मुंतशिर ने याद दिलाया कि राम को भी क्रोध आता था। जब कई दिन की तपस्या के बाद समुद्र रास्ता नहीं दिया था तो श्री राम ने धनुष उठाया था। ये जो जजमेंट हुआ है कि प्रभु श्री राम गुस्से में हैं, प्रभु श्री राम क्रोध में हैं, ये जजमेंट किस आधार पर लिया गया है? 1 मिनट 35 सेकंड, करेक्ट? तो 95 सेकंड के टीजर में फिल्म की जो लेंथ होगी वो 2.5 घंटे होगी, 2 घंटे होगी, जो भी होगी, अभी तक हमने वो फाइनल कट नहीं किया है। लेकिन 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि राम के चरित्र की संपूर्णता हमने दिखा दी। राम के चरित्र की संपूर्णता तो ऐसी है कि शायद पता नहीं कितने खंड काव्य, कितने शास्त्र लिख दिए जाएं, तब भी हम उस अथाह समुद्र का एक अंश, एक बूंद उसकी पा नहीं सकते। तो ये तो हमसे बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ कि हमसे कहा जा रहा है कि आप भाई 35 सेकंड में पूरा राम दिखा दो। हम दिखा सकते हैं क्या? दूसरी चीज, ये बात अगर है लोगों के दिमाग में कि ये राम उतने सौम्य नहीं है जितने सौम्य राम देखने की उनको आदत है, मैं ये बात लोगों से बताना चाहता हूं। भगवान श्री राम जब समुद्र किनारे खड़े होते हैं और 3 दिन तक उससे कहते हैं कि मुझे रास्ता दे दो जाने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाना है, और समुद्र उनको रास्ता नहीं देता, तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं?
3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। और क्या बोला राम ने, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। विनयशीलता, उसकी जो दीप्ति है, उसका जो आलोक है, उसकी जो लाइट है, जो रोशनी है, वो बाण में है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। मेरे राम बलवान हैं, परम शक्तिशाली हैं, पराक्रमी हैं। मेरे राम सौम्य हैं, लेकिन मेरे राम सबमिसिव नहीं हैं। मेरे राम जब अन्याय होता देखते हैं तो शस्त्र उठाते हैं, और शस्त्र उठाने के बाद वो जो चेतना है, वो जो ऊर्जा है, वो उनके चेहरे पर भी दिखती है, वो उनके मुखमंडल पर भी दिखती है। प्रभु राम के रूप को लेकर मनोज मुंतशिर ने अच्छा जवाब दिया, कन्विंसिंग है। लेकिन बात सिर्फ राम की नहीं है, हनुमान जी की भी है। हनुमान जी को जिस तरह से पेश किया गया उसको लेकर भी सवाल उठे हैं। ऐतराज 2 बातों को लेकर है। पहला तो ये कि हनुमान जी की दाढ़ी तो है लेकिन मूछ नहीं है। आमतौर पर बिना मूछ की दाढ़ी मुस्लिम समाज के लोग रखते हैं, इसलिए सवाल उठे। और फिर हनुमान जी को जो वस्त्र पहनाए गए हैं, कहा गया कि वो अंग वस्त्रम होने के बजाय लेदर के हैं, चमड़े के बने हुए हैं। इस मुद्दे पर फिल्म के डायरेक्टर ने जवाब दिया। ओम राउत ने कहा कि जिस पोशाक पर, जिस ड्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो चमड़े के नहीं है। फिल्म में किसी कैरेक्टर ने लेदर की पोशाक नहीं पहनी है, सारी ड्रेसेस रेक्सीन की बनी है। लेदर बिल्कुल नहीं। लेदर कैसे करेंगे? कैसे लेदर करेंगे? हम कैसे लेदर करेंगे? और कोई क्यों करेगा ये तो कॉमन सेंस है। इनफैक्ट इसके लिए किसी बहुत बड़े फिल्म मेकर की जरूरत भी नहीं है। जब आप बजरंग बली को अप्रोच करेंगे, उस कैरेक्टर को अप्रोच करेंगे, तो आप उनको लेदर धारण नहीं करवा सकते हैं। ये तो मतलब एक ऐसा सवाल है कि मुझे लग रहा है मैं इतना ऑब्वियस का जवाब भी क्यों दे रहा हूं। देखो, पर क्योंकि जनता ने पूछा है तो देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। कोई लोगों का ऐसा कहना है कि वो दिख लेदर जैसा रहा है, जैसे आपने कहा कि लेदर जैसे दिख रहा है, पर वो लेदर है नहीं। वो मटेरियल जो है उसे कैनवस कहते हैं, कैनवस है। ये वाला मटेरियल, हाँ, यही वाला लुक है, वो कैनवस है, कैनवस है। एंड इट इज वो उसका कलर जो है, वो कुछ लोगों का कहना है कि वो उसका जो रंग जिस तरह से पकड़ा है, वो रंग की वजह से वो लेदर लग सकता है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लेदर है नहीं, हम लेदर नहीं कर सकते। इट इज कैनवस, इट इज पार्ट ऑफ द लुक एंड दैट इज अबाउट इट। लेदर नहीं है। अब कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसी बातों पर कंट्रोवर्सी हो रही है। फिल्म देखकर, टीजर देखकर कोई कैसे कह सकता है कि ये लेदर है, ये रेक्सीन है? जो फिल्म के प्रोड्यूसर ने, जो डायरेक्टर ने, जो राइटर ने बताया, उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि फिल्म आदि पुरुष को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो शंकाएं उठी हैं, उनको तुरंत दूर किया जाए। लोगों की भावनाओं के मुताबिक फिल्म में जो जरूरी बदलाव करने वो किए जाएं। लेकिन आज जब नरोत्तम मिश्रा ने डायरेक्टर और राइटर की सफाई सुनी तो संतुष्ट होने के बजाय वो नाराज हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बेहतर होगा कि फिल्म बनाने वाले सफाई न दें, लोगों की भावनाओं के मुताबिक एक्ट करें, वरना एक्शन के लिए तैयार रहें। युवा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये पहेलियां नहीं बुझाएं डायरेक्टर महोदय। हमने निवेदन लिखित में किया है, भावनाओं को आहत करने की कोशिश सफाई देके नहीं करें, नहीं हम कार्रवाई करेंगे। हम बहुत स्पष्ट रूप से उनको बता चुके हैं कि कौन सा लुक देवताओं का, देवी का किसी युवा ने नहीं कहा उनसे चेंज करने को। और आपने जो बता रहे हो स्पष्टीकरण में, इंडिया टीवी पे हमने भी सुना है, ये सब कुतर्क हैं। तर्क के आधार पर काटो, कुतर्कों के आधार पर मत काटो। शास्त्रों को परिवर्तित कोशिश मत करो आप करने की, न शस्त्रों को परिवर्तित करने की कोशिश करो, अन्यथा नुकसान होगा। चमगादड़ पे रावण को उड़ाया है उन्होंने नहीं कहा कि पुष्पक, वो कहें न कहें, हमारी आंखों में रतौंधा थोड़ी आता है, हमको अपनी आंख से दिखता है। और इसलिए आप जनता के सामने क्या परोस रहे हैं, सवाल ये है। जो दिखता है वही बिकता है,
और दिखने में आप स्पष्ट रूप से भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माए हैं आपने। ये हमने प्रार्थना करी है अभी तो आपसे। प्रार्थना करिए मतलब क्या चेतावनी है ये आगे? वो जो समझे सो समझ लें और आप जो समझो सो समझ लें। सिर्फ हम ही क्यों, हमारा ही धर्म क्यों? इस छोटे से सवाल का जवाब आप दें, आपके डायरेक्टर दें, निर्माता दें, निर्देशक दें, उनको देना चाहिए। आदि पुरुष फिल्म को लेकर एक आपत्ति ये भी जताई गई है कि कहानी रामायण की है लेकिन लुक हॉलीवुड की फिल्म जैसा है या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी किसी वेब सीरीज का दिखाई देता है। फिल्म के डायरेक्टर मानते हैं कि इसे बनाते वक्त हॉलीवुड की फिल्मों को दिमाग में रखा गया था, इसके इफेक्ट उसी लेवल के हैं। उनका कहना है कि अगर आज की पीढ़ी को रामायण दिखानी है तो फिर फिल्म आज की भाषा में, आज के विजुअलाइजेशन में और आज के प्रेजेंटेशन के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो आज की यंग जनरेशन को पसंद आए, वो उससे रिलेट कर सके। ओम राउत ने कहा कि आजकल के नौजवान हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फिल्में देखते हैं, इसीलिए आदि पुरुष में भी उसी तरह के विजुअल इफेक्ट दिए गए हैं। जो समाज, जो देश 3 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति से दूर रहता है, उसकी संस्कृति हमेशा के लिए मिट जाती है। जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता। हम तीसरी पीढ़ी में खड़े हैं, हमारे पास अब और समय नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अगली जनरेशन संभाल लेगी, नहीं संभालेगी अगली जनरेशन। अगली जनरेशन को कुछ पता नहीं है। मैं 12 साल के एक बच्चे का बाप हूं, मेरे घर में लिखने का, पढ़ने का माहौल है। मैं ब्राह्मण हूं, हमारे घर पे रोज सुबह उठकर रामचरितमानस का पाठ होता है। ये सब कुछ होने के बाद जब अपने बच्चे से पूछता हूं मैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट लॉर्ड रामा, ही हैज गॉट वेरी एलिमेंट्री नॉलेज, ऊपर से पता है, सरफेस से पता है। मैं अगर उसको पकड़ के बिठा के भाई सुनो कहानी, वो मेरी कहानी नहीं सुनने वाला, उसको उसकी भाषा में सुनानी होगी, उसकी विजुअल भाषा में। सिर्फ जबान की लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, जो विजुअल लैंग्वेज वो समझता है। अगर आपने उस विजुअल लैंग्वेज में उसको रामचरितमानस का महाकाव्य नहीं सुनाया, वो नहीं सुनेगा। और ये जो नुकसान होगा ना हमारा, इसकी भरपाई हम दुनिया से जाने के बाद भी कहे जाएगा कि यार जब ये लोग इस धरती पे थे, जब इनके हाथ में रामचरितमानस थी, ये आगे नहीं बढ़ा पाए, ये वहीं के वहीं इन्होंने रोक दिया। ये पाप हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भगवान श्री राम की कथा से, भगवान श्री राम की लीला से परिचित करवाना चाहिए। जो यंगस्टर्स आजकल देखते आ रहे हैं, हैरी पॉटर देख रहे हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रहे हैं, मार्वल वाली फिल्में देख रहे हैं, वो देख के उस पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो उनके जो सुपर हीरोज हैं, ठीक है, वो उनके जो फॉरेन के सुपर हीरोज हैं, परदेशी सुपर हीरोज हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हमारे कल्चर के जो सुग्रीव है या वाली है या अंगद है, नल एंड नील है, ये सब जो लोग हैं, तो ये भी हमारे एक वानरवीर जिसे हम कह रहे हैं फिल्म में, हम उनका उल्लेख वानरवीर जैसे करते हैं। ओम राउत कह रहे हैं कि वो हैरी पॉटर जैसी फिल्में देखने वाली यंग जनरेशन को उनकी भाषा में, उनकी पसंद के आधार पर रामायण दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग इसी आधार पर विरोध कर रहे हैं, वो इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि किसी को भी भगवान राम को हैरी पॉटर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि भगवान राम हिंदुओं के आराध्य हैं। इसका मतलब ये हमारे देवी देवताओं को हैरी पॉटर बनाना चाहते हैं। हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी जो उनके स्वरूप है, जैसे हैं वैसे ही आने वाली जनरेशन भी उसको देखे, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। जब सवाल खत्म नहीं हुए, बात हिंदुओं की भावनाओं की, आस्था की आ गई, तो मनोज मुंतशिर ने कहा कि वो खुद सनातनी है, ब्राह्मण है। आदि पुरुष से जुड़े हर शख्स ने पूरे भक्ति भाव से यह फिल्म बनाई है। सभी ने कोशिश की है कि भगवान राम की यश गाथा पूरी दुनिया में फैले। उनके लिए राम से बड़ा कोई नहीं है। सिर्फ एक जिम्मेदारी आती है, एक प्रिंसिपल नोट है, एक सूक्ति वाक्य है, जिसके सहारे भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन जिया है। आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो कैसे जीते थे? मर्यादा पुरुषोत्तम आप कहते हैं उनको, ये आपका दिया हुआ नाम है, आपका भक्ति भाव है। वो क्या क्लेम करते थे? वो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम से ज्यादा इस बात पे क्लेम करते थे कि उन्होंने अपने यश को कभी कलंकित नहीं होने दिया। न भीतो मरणा दस्मी केवलम दूषितम यशः। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में कहा है कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं सिर्फ
अपयश से डरता हूं, अपनी कीर्ति के कलंकित होने से डरता हूं। इस डर को लेके हमने ये फिल्म बनाई है। इतना ही भय था कि भगवान राम का जो यश है, जो उनकी कीर्ति है, वो उज्जवल होकर पूरी दुनिया में पहुंचे, उस पर गलती से भी कहीं एक स्पॉट, एक धब्बा, एक दाग न लगने पाए। मुझे कोई क्लेम नहीं है कि मैं बहुत बड़ा लेखक हूं, मुझसे अच्छा कोई दुनिया में लिखता नहीं है। एक क्लेम है कि मैं सनातनी हूं, मैं राम के चरणों में विश्वास रखता हूं, मेरे लिए राम से बढ़ के कोई नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सर बुराई के 10 हैं, शस्त्र सारे बेबस हैं, जिस पे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरे सच में बल है तेरा। हे रघुनंदन अब क्या शंका, मार दे रावण जीत ले लंका। जय श्री राम। जय श्री राम। डायरेक्टर ओम राउत भी यही कह रहे हैं कि वो भी भगवान राम के स्वरूप और रामायण से किसी तरह की छेड़छाड़ करने की सोच नहीं सकते। वो चाहते हैं कि भगवान राम के जीवन से आज की पीढ़ी सबक सीखे। इसीलिए आज की जनरेशन की पसंद को ध्यान में रखा गया है। फिल्म में रामायण की आत्मा वैसी ही है, बस शरीर में थोड़े बदलाव हैं। एक बहुत ही एक श्रद्धा से, एक बहुत ही प्रभु राम के जीवन पे, उनके विचारों पे, उनके जो मतलब हाथ जोड़ के नतमस्तक होके उनसे प्रेरित होके हमने ये फिल्म बनाने की कोशिश की है। और मैं ऐसे चाहूंगा कि जो प्रयत्न हम कर रहे हैं कि हम नई पीढ़ी तक पहुंच सके, हम दुनिया में सब जगह सब लोगों तक पहुंच सके, पूरे विश्व में सब जगह सब लोग प्रभु राम के विचार देखे, सुने, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा ले, यही एक उद्देश्य से हमने ये फिल्म बनाने की प्रयत्न कर रहे हैं। ये ऐसी भी एक बात है कि हमारे आयु के हर समय पर हमें अलग रामायण समझ में आती है। हमारे आयु के जब बचपन में, जब रामानंद सागर सर की रामायण जब बचपन में देखी तो कुछ और चीज भाई थी। आज मध्य वय में जब देख रहा हूं तो कुछ और भाती है और आगे चल के कुछ और भाएगी। अब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में दो सवाल सामने आते हैं। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों हुई? पहला सवाल ये, क्या इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले, इस फिल्म को लिखने वाले हिंदू विरोधी हैं? क्या वो फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वालों की जमात में शामिल हैं? इन दोनों सवालों का जवाब नहीं में है। मैंने ओम राउत और मनोज मुंतशिर दोनों की बैकग्राउंड चेक की है। वो दोनों राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, विचारों से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की सोच के करीब हैं। तो फिर क्या ये सारी कंट्रोवर्सी फिल्म को पब्लिसिटी देने के लिए खड़ी की गई? इस सवाल का जवाब भी ना में मिला, क्योंकि जब मैं फिल्म के प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर से मिला तो सब के सब इस कंट्रोवर्सी से परेशान नजर आए, आहत नजर आए, घबराए हुए नजर आए, दहशत में है। सवाल यह है, बिना फिल्म देखे इतना विरोध क्यों? बिना इसके बारे में जाने इतना विवाद क्यों? असल में आजकल सोशल मीडिया में एक बार अगर नेगेटिव बात शुरू हो जाए तो वायरल हो जाती है, उसकी चर्चा होती है, और जो बात जितनी नेगेटिव होगी उससे उतनी ही बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा होगी। मेरा कहना यह है कि फिल्म अभी पूरी तरह बनी नहीं है, किसी ने देखी नहीं है। सिर्फ 95 सेकंड का टीजर आया है। 1.5 मिनट का टीजर देखकर 2.5 घंटे की फिल्म के बारे में फैसला कर लेना ठीक नहीं होगा। पूरी फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करना चाहिए। फिल्म देखने के बाद अगर ऐसा लगे कि डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, राइटर ने किसी कैरेक्टर को गलत तरीके से दिखाया है, अगर लगे किसी भक्ति भावनाओं को आहत किया है, तो जरूर सवाल पूछे जाने चाहिए, जरूर आलोचना होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ टीजर देखकर फिल्म को बैन करने की मांग होने लगे, यह अन्याय है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक पूरी बात समझ न आ जाए, जब तक पूरी हकीकत जान न लें, तब तक रिएक्ट न करें, क्योंकि सुनी सुनाई बातें या सोशल मीडिया पर फैलाई गई बातें गलत हो सकती हैं और इन पर रिएक्ट करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। आज इसका सबूत छत्तीसगढ़ में मिला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भीड़ ने 3 साधुओं को बच्चा चोर समझकर बुरी तरह पीटा। सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की अफवाहें लगातार फैल रही हैं। लोगों में डर है, इसीलिए जो भी अनजान आदमी बच्चों से बात करते हुए दिखाई देता है, लोग उसे बच्चा चोर समझ लेते हैं। दुर्ग में यही हुआ।
और 3 भगवादारी साधु इसका शिकार हो गए। दुर्ग के भिलाई थाना क्षेत्र में 3 साधुओं की बहुत ज्यादा पिटाई की गई। लोगों ने साधुओं की बच्चा चोर होने के शक में बुरी तरह से पिटाई की। असल में हुआ ये कि दशहरे के मौके पर कल चरौदा बस्ती के ज्यादातर लोग दशहरे का मेला देखने गए थे। बच्चे घरों में थे। इस दौरान 3 साधु मोहल्ले में आए, बच्चों से किसी जगह का पता पूछने लगे। कुछ लोगों ने साधुओं को बच्चों से बात करते देख लिया और उसके बाद बच्चा चोर की अफवाह फैल गई और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने साधुओं पर हमला कर दिया। तीनों साधुओं ने रोज चिल्लाकर रहम की भीख मांगी और कहा वो बच्चा चोर नहीं है, लेकिन भीड़ ने उनकी बात नहीं सुनी। साधु पानी मांगते रहे, पुलिस को बुलाने के लिए कहते रहे, लेकिन लोग उन्हें मारते पीटते रहे। किसी ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। जब पुलिस चरौदा बस्ती पहुंची तब तक साधुओं की पिटाई जारी थी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से साधुओं को भीड़ से छुड़ाकर गाड़ी में बिठाया, लेकिन लोगों ने पुलिस की गाड़ी में बैठने के बाद भी साधुओं को पीटा। क्योंकि पिटाई के बाद घायल साधु इतने घबरा गए थे कि वो अपना पता ठिकाना भी ठीक से नहीं बता पा रहे थे। उनके पास आई कार्ड थे, लेकिन वो अपना पहचान पत्र दिखा नहीं पाए। इसलिए पुलिस भी थोड़ी कंफ्यूज थी। पुलिस को भी मामला संदिग्ध लगा, लेकिन बाद में साधुओं के पास से उनके आधार कार्ड मिले, जिससे साबित हुआ वो हिंदू हैं, वाकई में साधु हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने उनके एड्रेस वेरीफाई किए। हालांकि पुलिस का कहना है कि साधुओं की गतिविधि संदिग्ध लग रही थी, तो भी उन पर हमला करना ठीक नहीं है। पुलिस कानून में हाथ लेने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। चरौदा क्षेत्र में 3 पुरुष जो कि साधु के वेशभूषा में अनजान घरों में घूम रहे थे। ज़्यादातर घर वाले दशहरा का त्यौहार देखने के लिए गए हुए थे। इन साधु के ड्रेस में जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा संदिग्ध ढंग से कुछ बच्चों से बातचीत की जा रही थी, जिससे कि ये रूमर फैल गया कि ये बच्चा चोरी करने के लिए आए हैं। ग्रामीणों द्वारा जो उसकी पिटाई की गई वो निश्चित रूप से गलत है। बच्चा चोरी की अफवाह लगातार दुर्ग रायपुर क्षेत्र में 3-4 दिनों से फैल रही है। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि किसी भी अफवाह पे कार्रवाई ना करें और कानून को कभी भी खुद हाथ में ना लें। चूंकि मामला भगवादारी साधुओं की पिटाई का था, इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बनाया। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सरोज पांडे ने कहा, कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था स्वस्थ हो गई है, जबकि दुर्ग चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और होम मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू दोनों का होम डिस्ट्रिक्ट है। फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सोचिए छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों का क्या हाल होगा। दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमला हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें पीटा गया है, जिस प्रकार से ये घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं। पहले कवर्धा में हुआ, कवर्धा में जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में दुर्ग में लगातार ये घटना पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि आप अपने राजधर्म का, नैतिक धर्म का पालन करिए। आपको नैतिक धर्म का पालन करना चाहिए। अपने होम डिस्ट्रिक्ट में साधुओं की पिटाई की घटना पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, कार्रवाई करने की बात की है। और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भीड़ कानून अपने हाथ में न ले अगर विपक्ष अपनी जुबान पर काबू रखे। दुर्ग के चरौदा में 3 साधुओं के साथ सामूहिक मारपीट की घटना निंदनीय है, दुखद है। ऐसी घटना सभ्य समाज में सर्वथा अस्वीकार है। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जन सामान्य से यह अपेक्षा है कि वो किसी भी प्रकार के अफवाहों में आके कानून को अपने हाथ में न लें
और राजनीतिक दल के लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि घटना विशेष के आधार पे उस घटना का प्रस्तुतिकरण सनसनी फैलाने के लिए न करें। अनर्गल और अस्तरहीन बयानबाजी से समाज का माहौल खराब होता है। इस घटना की घोर निंदा की जानी चाहिए। बच्चा चोरी की अफवाह के कारण लोगों पर जानलेवा हमले की कोई पहली घटना तो है नहीं। इससे पहले बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में इसी तरह के दर्जनों केस सामने आ चुके हैं। मैंने कई बार ऐसे केसेस आपको दिखाए हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो पहले भी हो चुका है। पुलिस ने वीडियो जारी करके लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे मैसेजेस पर यकीन न करें, कोई इस तरह का दावा न करें, या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस को खबर करें। लेकिन लगता है कि ऐसी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। मुझे लगता है अब बहुत हो गया। अब पुलिस को अपील करने के बजाय जो लोग कानून हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लेना ही चाहिए। साथ में उन लोग के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर इस तरह के झूठे मैसेजेस फैलाते हैं, बिना वेरीफाई के इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं और जिनसे इस तरह की अराजकता पैदा होती है। आज बीकानेर से भी बुरी खबर आई। गरबा के दौरान हुए एक विवाद पर एक नौजवान लड़के की जान पर बन आई। बीकानेर में मधुसूदन नाम के लड़के को दो मुस्लिम युवकों ने चाकू से गोदकर मार डाला। इल्जाम यह है कि मधुसूदन ने गरबा के दौरान मुस्लिम लड़कों को लड़कियों के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ करने से रोका था। इसी बात पर झगड़ा हुआ और जब मधुसूदन गरबा ग्राउंड से निकल रहा था तो कुछ लड़कों ने घात लगाकर उस पर हमला कर दिया। मधुसूदन ने जिन लड़कों से छेड़छाड़ करने से रोका था उन लड़कों ने मधुसूदन को देख लेने की धमकी दी। गरबा करके जैसे ही मधुसूदन अपने दोस्तों के साथ रेलवे ग्राउंड से बाहर निकला तो समीर, शाहरुख पठान और जुबैर खान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। हॉस्पिटल में भर्ती मधुसूदन ने बताया कि रेलवे ग्राउंड के बाहर 15-20 लड़के जमा थे जो उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहले तो मधुसूदन को पीटा और फिर चाकू से उसके पेट पर वार कर दिया। मधुसूदन के पिता दिनेश मोदी का दावा है कि हमला करने वाले लड़के अपराधी किस्म के हैं। वो अक्सर मोहल्ले में गुंडागर्दी करते हैं। इन लड़कों ने पूरी प्लानिंग के साथ उनके बेटे पर हमला किया। बच्चे वो डांडिया प्रोग्राम रेलवे ग्राउंड के अंदर चल रहा था, देखने गए। यहाँ ये मोमडन लड़कों भी आए हुए थे। ये कोई लड़कियों को छेड़ाछेड़ी कर रहे थे। मेरे बच्चे ने मना किया, 2-3 बार मना किया तो उन्होंने ये कहा कि बाहर आओ तुम्हें देख लेंगे। फिर ये प्रोग्राम खत्म हुआ, जैसे ही बच्चा बाहर निकला हथियारबंद 20-25 लोग आए। इसमें 2-4 ने उसको पकड़ा और चाकू भोंक दिया उसके भी। ये तो बीच बचाव नहीं होता। साथ 1-2 उसके मित्र थे, उन्होंने बीच बचाव किया, नहीं तो इसको जान से मार देते। मोमडन है, सब बदमाश है ये सोरे, और सब ये खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। ये हरकत है। अब देखो हम भी इनके जैसे ताजिया या मोहर्रम का प्रोग्राम होता है, हिंदू धर्म वाले भी देखते हैं। कभी आज तक इन्होंने एक भी घटना सुनी क्या बीकानेर में कि किसी भी बच्ची के साथ इनकी ये हरकत की हम लोग हमारे सब हिंदुओं ने। हमले के शिकार मधुसूदन के पिता इस मामले को हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बता रहे हैं, लेकिन पुलिस बिल्कुल दूसरी बात कह रही है। पुलिस का दावा है इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, कि लड़कों के 2 गुटों के झगड़े का मामला है। पुलिस का कहना है कि मधुसूदन की गौतम नाम के लड़के से लड़ाई हुई। गौतम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मधुसूदन पर हमला किया। पुलिस ने समीर नाटसा नाम के एक हमलावर को गिरफ्तार भी किया है। झगड़ा जो 2 युवकों का हुआ वो उस चाकूबाजी वाली घटना से पहले दिन का है। उनकी डांस करने को जो है बात पे आपस में कोई पैर वगैरह लग गया और उसके बाद कोई धक्का मुक्की हो गई। यहाँ से झगड़े की शुरुआत होती है। और ये जो पहले दिन झगड़ा हुआ ये मधुसूदन और गौतम करके जो 2 हैं इनके बीच में झगड़ा हुआ। और अगले दिन जो है ये गौतम और इसके साथ में इसके कुछ अन्य जो साथी हैं इन्होंने कोई इस पर मधुसूदन जो है इस पर कोई हमला किया, जिससे इससे चाकू की जो है एक
चोट लगी है। अभी ऑपरेशन होकर आईसीयू में भर्ती है। धार्मिक रंग जो है, ये घटनाएं आपस में दो इंडिविजुअल लड़कों के बीच में हुई है और शुरुआत में तो दोनों ही पक्ष जो हैं वो हिंदू हैं और बाद में ये तो एक संयोग ही है। और इस तरह से किसी भी घटना को धार्मिक रूप देना तो कतई ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई धार्मिक उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर रास्ते में जाते हुए घटना की है लड़कों ने और आपस में झगड़ा और धक्का मुक्की होना जो है ये इसका विवाद का मुख्य जो है जड़ है। पुलिस ने हमला करने वाले को तुरंत पकड़ लिया, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस लड़के पर हमला हुआ है उसके पिता की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार पुलिस विवाद से बचने के लिए, मामले को हल्का करने के लिए ये कोशिश करती है कि इसे किसी तरह मजहब से न जोड़ा जाए, क्योंकि मामला बड़ा हो जाएगा। लेकिन पिता ने जो कहा है, जो आरोप लगाए हैं, उनकी जांच जरूर होनी चाहिए और हकीकत क्या है ये सामने आनी चाहिए। अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की पदयात्रा में आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई। कर्नाटक के मांड्या जिले में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में सोनिया गांधी का स्वागत किया। सोनिया करीब आधे घंटे तक पैदल चली। सोनिया गांधी बीमार हैं, इसलिए उनके लिए इतना चलना भी बड़ी बात है। रास्ते में सोनिया के शू लेसेस खुल गए तो राहुल गांधी ने मां के जूतों के फीते बांधे। ये तस्वीरें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मीडिया में काफी सर्कुलेट की। इस यात्रा में सोनिया गांधी के शामिल होने से राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश काफी बढ़ा। राहुल ने सोनिया गांधी के साथ अपनी तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की और लिखा, हम पहले भी तूफानों से कश्ती निकाल कर लाए हैं, हम आज भी हर चुनौती की हदें तोड़ेंगे और मिलकर भारत जोड़ेंगे। इसके बाद राहुल ने एक छोटी सी सभा को संबोधित किया और कहा कि कर्नाटक में अब 40% वाली सरकार को हटाना है। हिंदुस्तान की शायद सबसे भ्रष्ट सरकार है। हर चीज में 40% कमीशन लेती है। किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों से 40% कमीशन लेने वाली सरकार। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस यात्रा का लक्ष्य, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों के लिए लड़ना है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा, इस यात्रा में सोनिया गांधी के आने से कर्नाटक में कांग्रेस की विजय फिक्स हो गई है। अब यहां बीजेपी का शटर डाउन होने वाला है। After Vijayadashmi, there will be a Vijaya in Karnataka. विजयदशमी के बाद कर्नाटक में विजय होगी। हमें गर्व है कि सोनिया गांधी कर्नाटक की सड़कों पर यात्रा में शामिल होने आई हैं। हम राज्य में सत्ता में आ रहे हैं और भाजपा अपनी दुकान बंद करने की राह पर है। We are coming to power. BJP is just on the way to close. अब मैं इसका दूसरा पक्ष भी आपको सुनवा देता हूं। कांग्रेस के नेताओं की बातों को, राहुल गांधी की पदयात्रा को बीजेपी के नेता ज्यादा तवज्जो तो नहीं दे रहे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस तो दावे करती रहती है, सोनिया गांधी के आधा किलोमीटर पैदल चलने से कोई बदलाव नहीं आने वाला। स्वाभाविक रूप से सभी पार्टी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। सोनिया गांधी आधा किलोमीटर चलकर चली गईं। जहां तक हमारा संबंध है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राहुल गांधी पदयात्रा करें, अच्छी बात है। सोनिया गांधी इसमें शामिल हों और भी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे याद है जब राहुल गांधी केरल में पदयात्रा कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि केरल में बीजेपी का बस नहीं चलता, वरना राहुल गांधी के पदयात्रा को शुरू होते ही खत्म करवा देते। कर्नाटक में पदयात्रा के खिलाफ साजिश होगी, यह भी कहा गया। पदयात्रा को कर्नाटक की सरकार का विरोध करना पड़ेगा, यह भी कहा गया। अब एक हफ्ते से राहुल गांधी कर्नाटक में पदयात्रा कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, किसी ने नहीं रोका। तो कांग्रेस के नेता इस बात से भी परेशान है कि सब कुछ स्मूथ क्यों चल रहा है। बीजेपी का कोई नेता राहुल की यात्रा पर बयानबाजी क्यों नहीं करता, रिएक्शन क्यों नहीं देता। बीजेपी वाले इस यात्रा को ज्यादा तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। मजे की बात है कि कांग्रेस को बीजेपी के नेता नहीं,
कांग्रेस के अपने नेता ही मुश्किल में डाल रहे हैं। राहुल गांधी कर्नाटक में पदयात्रा कर रहे हैं और दिल्ली में उदित राज कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। उदित राज ने कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। असल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि 70% नमक का प्रोडक्शन गुजरात में होता है, 70% हिंदुस्तान गुजरात का नमक खाता है। राष्ट्रपति की यह बात उदित राज को चुभ गई, बुरी लगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले, चमचागिरी की भी हद है। चूंकि उदित राज का यह बयान राष्ट्रपति के संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उदित राज से तुरंत अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। उदित राज ने माफी नहीं मांगी तो एनसीडब्ल्यू ने उदित राज को आयोग के सामने पेश होकर सफाई देने का आदेश दिया। इस बार केवल महिला के लिए नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं उनके अगेंस्ट का है। क्या वो इसलिए उन्होंने टारगेट किया है कि क्योंकि वो महिला है? जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं और इसीलिए एनसीडब्ल्यू ने इस पे कॉग्निजेंस लिया और उनको नोटिस दिया है। इसके बाद बीजेपी ने भी उदित राज के बयान पर नाराजगी जाहिर की। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता वही बोलते हैं जो पार्टी हाईकमान की लाइन होती है, इसलिए उदित राज के बयान के लिए कांग्रेस की लीडरशिप को माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। और कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया हो, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए किया था वह भी हमने सुना था। आश्चर्य का विषय है, दुखद विषय है, चिंताजनक विषय है कि कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी, एक महिला और जिन्होंने संघर्ष करके देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है, उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बार बार कर रही है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। आज कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जब चारों तरफ से हमले हुए, कांग्रेस ने भी उदित राज के बयान से किनारा कर लिया। उदित राज अकेले पड़ गए तो उन्होंने कैमरे पर आकर कहा कि उनकी बात को राष्ट्रपति के पद से जोड़कर न देखा जाए। उन्होंने जो कहा वो उनका पर्सनल व्यू है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद उदित राज ने जो बात कही वो और भी हैरान करने वाली है। वो बोले, द्रौपदी मुर्मू जी से कोई सवर्ण समाज के व्यक्ति सवाल करता तो पद की गरिमा गिरती, लेकिन वो तो दलित हैं, इसलिए वो आलोचना कर सकते हैं। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूं, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं। हम उनसे सवाल करेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा अधिकार है करने का। यह अधिकार कोई शुक्ला, दुबे, अग्रवाल का नहीं हो सकता। तो इसको अनावश्यक रूप से कांग्रेस का बताना या इसको विवादित रूप से देखना यह गलत है। कितने वाइस चांसलर बने, कितने जजेज बने जब से आई हुई हैं, एक आदिवासी का कोई भला किया है? तो ये सवाल तो मैं करूंगा। उदित राज ने इस तरह की बात कोई पहली बार नहीं की है। वो सीरियल ऑफेंडर है, हर बार तरह तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं, फिर कहते हैं वो दलित हैं इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उनका दलित समाज से आना उन्हें इस बात का अधिकार नहीं देता कि वो देश की राष्ट्रपति के बारे में बेसिर पैर की बातें कहें। उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वो आदिवासी समाज से आने वाली एक समाज सेवी महिला का अपमान करें। अगर उनके मुंह से गलती से कोई शब्द निकल गए होते और वो माफी मांग लेते तो शायद बात खत्म हो जाती। लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, कह रहे वो ऐसी बातें करते रहेंगे, कहते रहेंगे। उन्होंने जिन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया वो सोच समझकर, जानबूझकर किया, इसलिए इसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज कैलिफोर्निया से दिल दहलाने वाली खबर आई। 3 दिन पहले किडनैप किए गए
भारतीय मूल के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। हत्यारे ने 8 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अमनदीप सिंह, उनके भाई जसदीप सिंह, जसदीप की वाइफ जसलीन कौर और उनकी 8 महीने की मासूम बेटी आरोही की डेड बॉडी आज एक बगीचे से बरामद हुई। इन चारों को 3 दिन पहले किडनैप किया गया था। पुलिस को किडनैपिंग के वक्त का सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें जेसस मैनुअल सेल्गाडो नाम का अपराधी जसदीप, अमनदीप, जसलीन और आरोही, इन सब के हाथ बांधकर उन्हें ट्रक में बैठा होता हुआ दिखाई दिया। जेसस सेल्गाडो सोमवार को भीख मांगने के बहाने अमनदीप के ऑफिस में घुसा। किडनैपर आतंक अपराधी है, 11 साल जेल में रहकर आया था। पुलिस ने हत्यारे सेल्गाडो को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसे चोट लगी है, इसलिए फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। पुलिस के पास अभी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर सेल्गाडो ने जसजीत सिंह के पूरे परिवार की हत्या क्यों की। 8 महीने की बच्ची से उसकी क्या दुश्मनी थी। काउंटी के शेरिफ ने कहा कि ऐसा लगता है कि अपराधी ने चारों की हत्या पैसे के लिए की और इस वारदात में 1 से ज्यादा अपराधी शामिल हैं। 43 years doing this, everything points to it was probably. वो पिछले 43 साल से यही सब कर रहा था। हर सबूत इसी तरह इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि शायद कोई और भी उसके साथ इस वारदात को अंजाम देने में शामिल था, लेकिन जब तक हम उससे पक्की पूछताछ नहीं कर लेते तब तक हम 100% श्योर नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पास अब तक जो सबूत हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि इस अपराध में कम से कम एक इंसान और शामिल है। लेकिन हमारे पास ये बात साबित करने का कोई सबूत फिलहाल नहीं है। हम बस हालात के आधार पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ही है। मेरा अंदाजा है कि उसने ये सब पैसे के लिए किया। जब तक हम ये साबित नहीं कर देते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई हेट क्राइम था। हमें बस ये लगता है कि इस आदमी का जैसा इतिहास रहा है, वो एक डकैत है, वो चोर है और उसे जेल में होना चाहिए। कैलिफोर्निया में पूरे परिवार की हत्या स्तब्ध करने वाली है, दुख देने वाली है। आज इंडियाना में एक इंडियन स्टूडेंट की हत्या की भी खबर आई। 20 साल के वरुण मनीष छेड़ा की हत्या उसके कोरियाई मूल के रूममेट ने की है, लेकिन हत्या की क्या वजह थी इसका भी पता नहीं लगा है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की हत्याएं चिंता की बात है। उम्मीद करनी चाहिए कि कैलिफोर्निया और इंडियाना की पुलिस इन मामलों की गहराई से जांच करेगी। ये पता चलेगा ऐसी घटनाओं के पीछे कौन है। 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया था, आज उसका एक्सीडेंट हो गया। मुंबई से गांधीनगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस 3-4 भैंसों के गुट से टकरा गई। रात की बात यह रही कि इस एक्सीडेंट से ट्रेन को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ इंजन का आगे का हिस्सा थोड़ा सा टूट गया। वंदे भारत एक्सप्रेस के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। 8 मिनट के भीतर ट्रैक क्लियर करके ट्रेन को गांधीनगर रवाना कर दिया गया। हादसे के बावजूद ट्रेन गांधीनगर स्टेशन पर राइट टाइम पर पहुंच गई। रात की बात है कि एक्सीडेंट से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस हादसे से सरकार सबक सीखेगी, आंखें खुलेंगी। ऐसे उपाय करने होंगे कि हाई स्पीड ट्रेन के लिए हमारे रेलवे ट्रैक सुरक्षित रहें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।